द डिवाइन लव प्रोटेक्टेड माइंड बॉडी एंड सोल। आपकी एनर्जी को पहले भी इन लोगों ने शक किया है। ये एनर्जी वैम्पायर हैं। कुछ एनर्जी वैम्पायर आपके तरफ फिर से लौट रहे हैं, तो बी वेरी केयरफुल। आपके लिए जो आपके शत्रुओं ने षड्यंत्र रचा था, जो रायता फैलाया था, अब उसको समेटने का समय आ गया है आपके शत्रुओं का। परमात्मा जी की लाठी यहाँ पर उनको अच्छी तरीके से पड़ रही है। इनका एक तंत्र ग्रुप है जहाँ पर आधी रात में ये लोग मिलकर जो भी पॉजिटिव लोग हैं उनकी एनर्जी खींचते हैं। ठीक है, रात के समय में ये एक्टिव होते हैं, ये स्पाई करते हैं आपको। तो ये पूरा एक ग्रुप है जहाँ पर एनर्जी वैम्पायर हैं। जिस तरीके से ये लोग आपकी एनर्जी खींचते हैं उस तरीके से तो आपके लाइफ में सारी चीज़ें स्टक हो जानी चाहिए थी। इनकी सोच ये है कि और खींचा जाए और खींचा जाए। इनकी एनर्जी तो बढ़ रही है, ये तो आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले सेंसिटिविटी, आप ऐसे लोगों से पूरी तरीके से कट कर लीजिए, अपनी एनर्जी वापस ले लीजिए। यहाँ पर कोई ऐसा तांत्रिक है जिसका रहस्य लोगों के सामने में उजागर होगा। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर कोई फीमेल है जो लगातार आपको स्पाई कर रही है किसी और के फ़ोन के थ्रू। अगर ये आपके आसपास की फ़ीमेल है तो ये अपने किसी फैमिली मेम्बर के फ़ोन का यहाँ पर यूज़ कर रही है आपके स्टोरी को देखने के लिए या आपको स्पाई करने के लिए। बहुत क्लियर मैसेज है, क्योंकि इसके लाइफ में जो इसने दिया है आपको, जो भी इसने 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, जो कुछ भी इसने आपसे छीना है, ठीक है, परमात्मा जी की लाठी अब इस पर पड़ रही है। ये जो फीमेल है इसके लाइफ में हमेशा डिसबैलेंस रहता था। ये क्या करती थी, आपके लाइफ में जो भी पॉजिटिव ऊर्जा है उसको खींचकर ये अपने तरफ करती थी और खुश रहती थी। अब आप इससे पूरी तरीके से डिस्टेंस आपने मेंटेन कर लिया है, तो आज ये इस ऊर्जा में है जिस ऊर्जा में कभी आप थे। आपको इसने सबसे दूर कर दिया था, सबसे इसने मिसअंडरस्टूड करवाया था और एक प्रकार से आपको एक ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां पर आप किसी से बात ना कर सकें, कहीं जा ना सके। आप देखिए एक दरवाज़ा है जो बंद है और आपके पास चाबी है, लेकिन फिर भी आप किसी से भी बात नहीं करें, कहीं पर भी नहीं जाएं। लेकिन आज यहाँ पर माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा आप पर बरस रही है, स्ट्रेंथ आपका बढ़ गया है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जिन भी लोगों का साथ इसने दिया है आज वही लोग इसके शत्रु बन गए हैं। किसी ऐसे व्यक्ति का साथ इसने दे दिया है जो इसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिसको भी इस फीमेल ने भ्रमित किया है वो ऑलरेडी आपको बहुत ही एडमायर करते हो। ठीक है, ये आपके फैमिली के मेंबर हैं, तो ये समझ पा रहे हैं कि आप स्ट्रेंथ हैं अपने फैमिली के। और ये जो फीमेल है आपसे बहुत कंपैरिजन करती है, आज से नहीं बहुत पहले से। ये अभी इसके हाथों से धन भी छूट रहा है, रिश्ते भी छूट रहे हैं। जिस तरीके से इसने लोगों का साथ दिया है, आपके शत्रुओं का साथ दिया है, उसी तरीके से चीज़ें इसके तरफ मुड़ रही है। 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। यहाँ पर आप कभी देख नहीं पाए कि आपके आसपास भले ही कार्मिक लोग हैं, लेकिन आपके सोल फैमिली मेंबर भी हैं जो आपके लिए वेल विशर हैं। लेकिन इस फीमेल ने क्या किया, सबको भड़का दिया, हर एक व्यक्ति को भड़का के आपके खिलाफ कर दिया था। अब वही चीज़ें इसके साथ रिपीटेशन में हो रही है और आपके लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स को ये देख रही है। देखिए ये जो फीमेल है ना, ये लगातार आपकी प्रोग्रेस को, जैसे कि मैंने कहा कि किसी न किसी के थ्रू देख रही है। ये आपको गिरकर फिर से उठते हुए देख रही है। रिसेंटली इसने किसी मेल के साथ, किसी तांत्रिक के साथ मिलकर इसने जो कुछ भी स्पेल आपके ऊपर किया है, मून स्पेल। देखिए यहाँ पर 2 लोग जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये 2 लोग ऑलरेडी एक एनर्जी वैम्पायर हैं और इस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा को खींचकर यहाँ तक ये व्यक्ति पहुँचा था। अब ये नीचे धड़ाम से गिर रहा है, तो ये फिर से तांत्रिक से संपर्क कर रहा है कि आपका कनेक्शन तो बहुत अच्छा है, आपके कनेक्शन में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बल्कि आप ग्रोथ कर रहे हैं। तो क्या कारण है,
इस वजह से ये जो फीमेल है, ये जानकारी कलेक्ट करने के लिए ये फीमेल, एक से ज़्यादा फीमेल हो सकते हैं, ये फीमेल आपके तरफ देख रहे हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं, किसी प्रकार से आपसे मैसेज या किसी तरीके से भी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सारी चीज़ें कैसे हुई। क्योंकि इस तांत्रिक के पास जब ये गए थे तो इस तांत्रिक ने पूरी तरीके से यही कहा है कि क्या चीज़ है ऐसा इसके पास कि इसके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई भी असर नहीं हो रहा है। थोड़ा पता करने की कोशिश करो। मैं भी यहाँ पर जो है मेडिटेट करता हूँ। मैं आपको बता दूँ, ये जो व्यक्ति है ये एक प्रकार से ना बहुत दिखावा करता है। ये व्यक्ति जो है ना, ये तांत्रिक जो है, देखिए हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। मैंने कई बार आपको ये भी बताया है कि कुछ तांत्रिक आपके बारे में अच्छी चीज़ें सोचते हैं, उनको डर लगता है, भय लगता है, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये करता कुछ और है कुछ और। तो ये जो व्यक्ति है ना, इसने इन लोगों को भटकाया भी है, भ्रमित भी किया है, क्योंकि ये लोग खुद ही जा रहे हैं उनके पास और उसके बाद इनका कार्य नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको धन का भी थोड़ा लोभ, यहाँ पर मुझे धन, नेम फेम का थोड़ा सा लोभ नज़र आ रहा है। तो ये क्या, इसने क्या कहा कि एक बार उससे कनेक्ट करके पता करो, उसके घर में जाके कनेक्ट करके कि कौन सी शक्ति की उपासना करती है या करता है अभी। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो बता रहे हैं उससे बहुत अलग है। क्योंकि आपके ऊपर इतना प्रोजेक्शन होने के बाद भी यदि आपके लाइफ में टावर नहीं आ रहा है, यदि आपके लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है, कहीं से भी आपको कोई भी ये हार्म नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ है जो आप इनसे छुपा रहे हैं। और इस फीमेल को जो आपके आसपास की हो सकती है, आपके व्यक्ति के आसपास की हो सकती है, अगर आप मैरिड हैं, या कार्ड यही बता रहा है, तो इनसे कहा है कि या तो कॉल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, एनर्जी के थ्रू कनेक्ट करके इनकी एनर्जी से कनेक्ट करो। और फिर या तो अगर दूर हैं इनमें से कोई, तो एनर्जी से फ़ोन के थ्रू कनेक्ट करो, जिससे कि मैं ये समझ पाऊँ कि इसके घर में क्या है, ये क्या साधना करती है, क्या साधना करते हैं। ठीक है, अगर ये आपके घर तक पहुंच रखते हैं या कोई माध्यम है, तो ये आपके घर तक आने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर आपके गुरुदेव जी की विशेष कृपा है। लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा छली व्यक्ति है जो आपकी ऊर्जा को स्टक करते आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो छली लोग हैं, इनके लाइफ में अब टावर पे टावर आ रहा है। जिसने भी आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट किया है, अब वो सारे बर्डन, देखिए, जिसने भी फैलाया है ना, वो खुद ही साफ़ कर रहा है। सीधी सी बात है, जिसने रायता फैलाया आपके लाइफ में, वो खुद ही साफ़ कर रहा है। यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। आपके बारे में गॉसिप करना इस फीमेल को बहुत पसंद था, अब गॉसिप इसके तरफ मुड़ रहा है। अब आपसे लोग कनेक्ट कर रहे हैं और इसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, इसकी बातों को लोग झूठ मान रहे हैं। ये जिस भी एस्ट्रोलॉजर से, जिस भी तांत्रिक से, जिस भी कोई ना कोई व्यक्ति से ये जुड़ी हुई है, जिससे ये पूछती है और फिर लोगों को बता के वाहवाही लाने की कोशिश करती है। दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके लाइफ में लगभग 15 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, बहुत लंबे समय तक इन्होंने आपके कनेक्शन को बांधा है। बहुत लंबे समय तक इन्होंने आपके चाइल्डहुड की मेमोरी को बांधा है। लेकिन अब यहाँ पर रिकवर हो रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें रिकवर हो रही है। जिन भी लोगों को, जिन भी आपके अपनों को इन्होंने भ्रमित किया था, चाहे ये फीमेल हो, चाहे मेल हो, चाहे आउटसाइडर हो, 3 से 4 लोग हैं, ये पूरा ग्रुप हो, अब ये सारी चीज़ें बेड रेस्ट में खुद ही जाने वाले हैं। इसलिए ये लोग आपसे संपर्क करेंगे। बाउंड्री क्रिएट कीजिएगा। बाकी देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे ही ये ऊर्जा आपके तक आएगी, आपको पता चल जाएगा। आप एक हीलर हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाता है। यही इनकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए ये जो फीमेल है आपके ऊपर प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्शन करती है, और फिर जब अपने ऊपर आ रहा है तो फिर ये विचलित होके आपके तरफ देखती है कि अरे मैं किससे संपर्क करूं, इसके फैमिली में कौन ऐसा है जो इसका कार्मिक है, कौन ऐसा है जो हमारी मदद कर सकता है, कौन इसका शत्रु है, ये ढूंढना प्रारंभ कर देती है। लेकिन अब इसको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके आसपास के जितने भी आपके अपने हैं, जो भी आपके सोल फैमिली मेम्बर है, आपके सोलमेट हैं,
उनके थर्ड आई चक्र को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया गया है आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी के द्वारा। तो अब इस फीमेल का दिल यहाँ पर टूट रहा है, साथ में इस मेल का भी दिल यहाँ पर टूट रहा है। ये मेल और फीमेल मिलकर आपके तरफ लगातार प्रोजेक्शन कर रहे थे, लगातार ये अपना वर्चस्व बनाने के लिए आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। हुआ कुछ उल्टा है, लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं और इनके बारे में बातें कर रहे हैं, इनके फैमिली में तो ऐसा है, इनके लाइफ में तो ऐसा है, अगर ये नहीं होता तो ये आगे नहीं बढ़ती, ये नहीं होता तो ये आगे, इस तरीके की बातें हो रही है। अब ये सर पकड़ के बैठी हुई है। ये जो फीमेल है सर पकड़ के इसलिए बैठी है क्योंकि आपकी ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक सकता। दिन दूनी रात चौगुनी आपकी तरक्की होने वाली है। जैसे मैंने पहले ही कहा है, जिसने जो किया है वो खुद ही समेट रहा है, जिसने जो किया है वो खुद ही भुगत रहा है, क्योंकि इनको नहीं पता कि आपके साथ तुलना करना, आपके साथ कंपैरिजन करना इनको कहाँ तक लेकर जाएगा, क्योंकि आप एक चूज़न वन है। चूज़न वन के लाइफ को ये जीना चाहती थी, चूज़न वन से ये कंपैरिजन करना चाहती थी ये फीमेल। अब थोड़े से भी दुख में विचलित हो गई है, सर पकड़ के बैठ गई है। आपने क्या क्या नहीं सहन किया है, ठीक है, आपने अपने लाइफ में क्या क्या सहन नहीं किया है। ये लोगों की एनर्जी को खींचकर अपने लाइफ में बुरे कर्मा करके ये सोचती थी कि मैं सबको भ्रमित कर दूंगी, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति है, कोई ना कोई तंत्र क्रिया है, कोई ना कोई निगेटिविटी है। लेकिन ये भी, इसका भी एक समय होता है। सच्चाई का सामना कीजिएगा। अगर ये आपको भ्रमित करने की कोशिश करे तो भ्रम से बाहर निकल जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भ्रमित करती है लोगों को, ठीक है। अगर ये रोती है, अगर ये दुखी होती है, ये इसके कर्म है, ठीक है। इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। आप अपना कार्य करते रहिए, ज़रूरतमंदों की मदद करते रहिए, उन ज़रूरतमंदों की जो वाकई में ज़रूरतमंद है, जो आपसे ही हेल्प लेके आपके ही पीठ पीछे वार करें, आपकी ही एनर्जी खींचे, ऐसे लोगों से बाउंड्री क्रिएट कर दीजिए। तुरंत बाउंड्री क्रिएट कीजिए इनसे विनम्रता के साथ। लॉर्ड हनुमान जी डेडिकेटेड, आप श्री हनुमान जी बाबा जी के भक्त हैं, ये इनमें से बहुत लोगों को पता है। आप या तो रियल में आप कहीं लॉन्ग जर्नी पर जाएंगे, या आप 5D में, आप ड्रीम के थ्रू आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। थोड़ा रेस्ट भी यहाँ पर आपको करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें अपने स्थान पर, जैसे हवा में सारी चीज़ें थी, अब सारी चीज़ें अपने स्थान पर आ रही है। अब आपको भी सारी चीज़ों की जानकारी हो रही है, इस तांत्रिक को भी, और जिसने तांत्रिक क्रिया करवाया है उसको भी। गुड फॉर्चून आपके लाइफ में आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में आ रहा है। इसलिए अगर ये लोग आपके लाइफ में किसी तरीके का ईगो, किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरीके का भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे, तो सारी चीज़ें इन्हीं के तरफ बैकफायर होगी। ख़ास तौर पर ये जेलस कंपैरिजन करने वाले फीमेल जो हैं 2-3, माँ दुर्गा, माता कालिका, आपके ऊपर जो शमशानी क्रिया की गई थी, ये उसी का ही असर है इस फीमेल के ऊपर। ये फीमेल उस सारी क्रिया को जानती थी, जुड़ी हुई थी किसी से, और इसने बताया नहीं। इसको ये लगा कि अगर मैं इसको बता दूंगी तो ये अवेयर हो जाएगी, मुझे क्या करना है, मुझे क्या लेना देना है। इस फीमेल ने बिल्कुल यही कहा है, मुझे क्या लेना देना है इससे, ये आगे बढ़ेगी तो कौन सा मुझे बढ़ा देगी या कौन सा मुझे बढ़ा देगा, ठीक है। इसने बिल्कुल यही शब्द कहा था, और इसको सब कुछ पता था जो भी क्रिया आपके लिए की जा रही है, करवाई जा रही है, लेकिन फिर भी ये तटस्थ रही थी। आज ये आपके तरफ देख रही है, क्यों, है ना। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है कि जिस वक्त ये सोच रही थी कि मैं इसकी मदद नहीं करूँगी, फिर आप इसकी मदद क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, है ना। तो आपको इनकी मदद करने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बहुत भयंकर कर्मा है इस फीमेल का। और जो मेल है, 2 मेल हैं, वो तो अपने ही कर्म में, अपने ही गठरी को लेकर घूमने वाले हैं। अपना ही बुरे कर्म का जो गठरी इन्होंने लगा के रखा है, उसी गठरी को लेकर घूम रहे हैं। और ये तांत्रिक किसी पर भी तंत्र क्रिया करने के अब आगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएगा इसके लाइफ में। तो ये भी किसी न किसी के थ्रू आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ये मैसेज अगर जो संपर्क करने की कोशिश करेंगी, ये मैसेज है, तो आप एक हीलर हैं, जेन्युइन हीलर हैं, आपसे इनमें से कोई ना कोई संपर्क करेंगे। बाउंड्री क्रिएट कीजिए, कितना आपको बात करना है, कितना नहीं करना है, ये आपके ऊपर है।
जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए।